There's a story that scientists built an intelligent computer. The first question they asked it was, "Is there a God?" The computer replied, "There is now, an artificial intelligence could be a real danger in the not too distant future." Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. क्या होगा अगर AI टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो गया तो हमारे बचने का चांस कितना रहेगा? अगर आपने भी कभी ना कभी ऐसा सोचा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस दुनिया में हम इंसान ऐसे हैं कि लगातार आगे जाने की खोज में रहते हैं। ह्यूमन क्रिएशंस एक व्हील से शुरू हुआ और जो आगे बढ़कर गाड़ी, रेल, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, रॉकेट और इंटरनेशनल स्पेस तक पहुंच गया। फिर हमारी टेक्नोलॉजी एकदम से इतना आगे हो गया कि जिसमें आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी हमारे सामने है। ये कुछ ऐसा है जिसमें साइंटिस्ट मशीन्स को ह्यूमंस जैसा एक दिमाग देने में लगे हैं। हम ह्यूमंस ने अपनी थिंकिंग और विजडम को इस लेवल तक पहुंचाया है कि आज हम मशीनों से बात करते हैं। मशीन्स ह्यूमन कंट्रोल में है। इन मशीन्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हजारों घंटों का काम जिसको करने में लाखों आदमी लगते हैं कुछ मिनट्स में पॉसिबल हो गया है। आप में से बहुत सारे लोग हैं सिरी और अलेक्सा जैसे ह्यूमन स्पीच अंडरस्टैंडिंग टूल्स को यूज करते हैं। ये सब तो एआई का छोटा और सिंपल सा शेड है। ये सारे मशीन्स सिर्फ 0 और 1 डिजिट्स को समझ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि ह्यूमंस ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके चीजों को कितना एडवांस लेवल पर पहुंचा दिया है। सीनियर कंप्यूटर साइंटिस्ट डैवरिन ने ये बात बताया है कि अगर इंसान को ह्यूमन एंड मशीन के एक्शंस कामों के बीच का फर्क न मालूम होता तो हम मशीन्स को इंटेलिजेंट एज मोर देन ह्यूमंस कंसिडर करना पड़ता। ऐसा क्या है जो आज एआई का इस्तेमाल इतना बड़ा लेवल पर हो रहा है? आज लगभग हर आदमी के पास स्मार्टफोन है और हर आदमी स्मार्टफोन यूज करता है। इन मोबाइल्स में इंस्टॉल हुए हर एक एप्लीकेशन आपका डाटा कलेक्ट करता है। ये डाटा कुछ भी हो सकता है, लाइक पब्लिक डाटा और प्राइवेट डाटा। आपका पसंद नापसंद कुछ भी हो सकता है। आप क्या पहनते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं, कहाँ पेमेंट करते हैं, आपका लोकेशन, आपका ट्रैवलिंग का लोकेशन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आजकल बिजनेस में इस डाटा का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। आज के टाइम में एक बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी है डाटा। ये जो डाटा बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज़ करके प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ये सब पॉसिबल इसलिए है कि हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इन मशीन्स को कंट्रोल कर रखा है। ये उन मशीन्स को स्टार्ट करते हैं और ऑपरेट करते हैं और बंद करते हैं। मगर क्या हो ये मशीन्स आदमी के कंट्रोल से बाहर हो गए तो? क्योंकि ये अपने आप से सीखता है और हर एक प्रॉब्लम को अपने हिसाब से सॉल्यूशन जनरेट करता है। साइंटिस्ट लगातार मशीन्स को इंसान के दिमाग जैसा बनाने में लगे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मशीन्स ने खुद के बारे में सोचने लग गए तो? आज टेक्नोलॉजी इस लेवल पर है कि मशीन्स और ह्यूमंस में सिर्फ एक ही फ़र्क रह गया है कि वो है फीलिंग्स। आज के मशीन्स को ना दर्द होता है, ना खुशी, ना डर लगता है और ना ही गम। लेकिन ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर के मशीन्स भी ऐसे ही हो। हम मशीन्स पर इतना डिपेंड हो गए हैं कि एक दिन के लिए अगर हमारे पास मोबाइल ना हो तो हम इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। सोचो अगर मशीन्स में भी ह्यूमंस जैसी समझ आ जाए तो मशीन्स भी इंसान से डरने लगे, वो खुद के बारे में सोचने लग गए। ये हमारे ह्यूमैनिटी के लिए सही है या गलत, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। साइंटिस्ट इस आइडिया पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या एक ह्यूमन को मशीन का ब्रेन दिया जा सकता है? क्या हो अगर इंसानी दिमाग को भी मशीन दिमाग की तरह प्रोग्राम किया जा सकता है? हमारे साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। आपको पता है एलन मस्क एक मल्टी बिलियनियर, काफ़ी सारे
कंपनीज को ओन करता है। एलन मस्क जाने माने लोगों में से एक है जो इस दुनिया को फ्यूचर के तरीके में देखता है। एलन मस्क ने 2016 में न्यूरालिंक नाम का एक कंपनी स्टार्ट किया जिसमें 7 साइंटिस्ट और कुछ इंजीनियर्स है। ये सभी लोग न्यूरोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री और रोबोटिक के फील्ड में एक्सपर्ट है। अभी तक तो हम सिर्फ एआई के बारे में ही सुनते आए हैं, लेकिन क्या होगा अगर इंसानी दिमाग और एआई के अंदर बिल्ड किया जाए तो। एलन मस्क के न्यूरालिंक कंपनी एक ऐसी चिप बना रही है जिसे इंसान के दिमाग में फिट किया जा सकता है। इस चिप में इंसान के बालों के 10वें हिस्से से भी बारीक वायर है। ये चिप इंसान के बिहेवियर एंड एक्शन भी पढ़ सकती है और इस टेक्नोलॉजी का नाम न्यूरालेस है। ये चिप ह्यूमन की सोच और एआई को, इंसानी सोच और एआई को आपस में जोड़ सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि इंसान क्या सोच रहा है ये चिप उससे भी रीड कर सकती है। I mean, इंसान का दिमाग रीड कर सकती है। अभी तो इसके ट्रायल्स एनिमल्स पर हो रहे हैं, स्पेशली चूहों पर हो रहे हैं। न्यूरालिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंसानी और मशीनी दिमाग को आपस में मिला दिया जाएगा। एलन मस्क का मानना है कि अगर इंसानों के दिमाग को तकनीक की मदद से सुपर कंप्यूटर में नहीं बदला गया तो बहुत जल्द हमारी समझ मशीनों की समझ के सामने फीकी पड़ने लगेगी। मशीनों और इंसानों के बीच का ये फर्क इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा होगा जितना आज इंसानों और पालतू बिल्ली के बीच होता है। न्यूरालिंक ने इस तकनीक का नाम न्यूरालेस रखा है। इस तकनीक के तहत इंसान के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे जो दिमाग के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होंगे। अगर ये तकनीक कामयाब होती है तो भविष्य में आप अपने दिमाग में ही सूचनाओं को डाउनलोड कर पाएंगे या दिमाग से ही उन सूचनाओं को अपलोड कर पाएंगे। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके विचारों को मिटाया जा सके, यानी डिलीट कर दिया जाए और आपके दिमाग में नए विचार डाले जा सके। ऐसी तकनीक की मदद से भविष्य में इंसान अपने विचारों की कॉपी को सेव करके रख पाएंगे और किसी इंसान के मरने के बाद भी उसके विचारों की कॉपी बनाई जा सकेगी, उसके नॉलेज की कॉपी बनाई जा सकेगी, उसकी जानकारियों को प्रिजर्व करके रखा जा सकेगा, जो या तो इंसान की शक्ल में होगी या फिर किसी मशीन की शक्ल में भी हो सकती है। सुनने में ये सारी बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती हैं, लेकिन ये निकट भविष्य की सच्चाई है और आपको इसके बारे में आज जरूर पता होना चाहिए ताकि आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर सकें। 2016 में ये न्यूरालेस टेक्नोलॉजी को चूहों पर यूज किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल रिजल्ट मिला। इसके रिजल्ट के बाद साइंटिस्ट सक्सेसफुली चूहों के दिमाग को रीड कर पा रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट के बाद न्यूरालिंक कंपनी ने ह्यूमंस माइंड पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने का सोच लिया। बट इंसानों और मशीनों को जोड़ना हमारे लिए फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। साइंस और रिसर्च को कभी नहीं रोक सकते और ना ही रुकना भी चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान की निशानी है। शायद इसी की ताकत से आज भी इंसान सर्वाइव कर रहा है, लेकिन नेचर से पंगा लेना, छेड़छाड़ करना हम ह्यूमंस को महंगा भी पड़ सकता है। आपको पता है, कोविड जैसी वायरस हो या बीमारी हो या जंगलों से आग हो या खत्म होते हुए ह्यूमैनिटी हो, शायद हमें एक कदम पीछे रखकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। कहीं हम डेवलपमेंट के चक्कर में इंसानियत को खत्म ना करें और ह्यूमैनिटी खत्म ना हो जाए। अगर आपको सोशल मीडिया की डार्क रियलिटी के बारे में देखना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं रेगुलरली ऐसे कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसी एक दोस्त को ये वीडियो शेयर करना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा।